भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे घर जाना है। ये शब्द बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती अनमोल दुबे के हैं। जी हाँ, वही अनमोल दुबे, वही मासूम बच्चा जिसकी देवरिया नरसंहार में जिसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। फिलहाल अनमोल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती अनमोल की तबीयत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सेहत में सुधार हो रहा है वह घर जाने के लिए परेशान है, अपनों को खोज रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती अनमोल दुबे की हालत में अब तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। रविवार को उसे खाने में खिचड़ी देने के अलावा नए कपड़े भी पहनाए गए। कपड़े पहनकर वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन पापा मम्मी को याद कर रोने लगा। स्टाफ नर्स ने समझा बुझाकर शांत कराया और मोबाइल फोन पर वीडियो गेम दिखाकर बहलाया। ट्रॉमा सेंटर में उसकी सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 1 अक्टूबर को हुई वारदात में घायल अनमोल दुबे का उसी दिन से ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। उसकी निगरानी कर रहे 5 डॉक्टरों की टीम दिन में 3 बार स्वास्थ्य की जांच करने आती है। रविवार को स्टाफ नर्स ने अनमोल को नई टी शर्ट व पैंट पहनाया। इसके बाद उसे पतली खिचड़ी दी गई। नए कपड़े पहनकर वह पहले तो मुस्कुराया, लेकिन तुरंत ही मम्मी पापा को बुलाने की जिद करने लगा। नहीं बुलाने पर रोने लगा तो स्टाफ नर्सों ने पुचकार कर शांत कराया। वह बार बार कहने लगा, भैया मम्मी पापा को बुलाओ, भैया मम्मी पापा को बुलाओ। ड्यूटी में तैनात स्टाफ नर्स ने बताया कि नए कपड़े पहनने के बाद खुश अनमोल बोला कि हम साइकिल से बहनी के साथ स्कूल जाते हैं। अनमोल का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि अब उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन अभी उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इससे उसके दिमाग पर गंभीर असर हो सकता है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। उसे यही बताया गया है कि उसके मम्मी पापा कहीं गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। इस बच्चे को झूठी दिलासा मेडिकल स्टाफ दे रहे हैं, आखिर वो करे भी क्या? इस मासूम बच्चे को ये सब जानकारी दे करके उसके दिमाग पे और जोर डालना उचित नहीं होगा। ट्रामा सेंटर के बाहर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों ने हमें बताया कि अब सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। बाहरी किसी भी व्यक्ति को मिलने पर रोक लगा दिया गया है। केवल इलाज करने वाले डॉक्टर व संबंधित स्टाफ को ही उससे मिलने की अनुमति है। मासूम अनमोल इस वक्त मेडिकल कॉलेज में भर्ती अपने परिजनों को खोज रहा है। उसे अब नहीं पता कि जिस बहनी के साथ वह साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके मम्मी पापा, उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उसके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया गया। उस मासूम को तो यह भी नहीं पता कि जमीनी विवाद होता क्या है, जमीनी विवाद के लिए झगड़े की जड़ आखिर क्या थी। तो केवल अपने परिजनों को ही खोज रहा है। फिलहाल उसे कौन दिलासा दिलाए कि उसके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्टाफ नर्स और मेडिकल स्टाफ उसे बाला फुसला करके किसी तरह शांत करा रहे हैं। बताया जा रहा है उसको कि उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे। वह बार बार जिद कर रहा है कि मेरे भैया और मम्मी पापा को बुला दो।